हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन आवर अनदर सेशन। इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन के बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझने वाले हैं। डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, उसका कुछ फॉर्मूला एंड उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देन स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन के अगर डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो मैं बोल सकती हूँ, दिस इज ए प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स यूज टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ध्यान देना, यहाँ पे आपसे बोल रखा है, यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एन अदर को क्वांटिटी। ठीक है, इट्स मीन ये जो प्रोसेस है डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी क्वांटिटी के रेट किस रेट से चेंज हो रहा है कोई क्वांटिटी, तो उसमें अनदर जो है किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मीन्स ध्यान दो, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है विच वन इज y एंड y इज आवर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि dy जो है हमारा x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, मीन्स मैं क्या बोल रही हूँ, y जो है हमारा x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। आप बोल सकते हो मैम अगर आप x की वैल्यू 1 लोगे तो हमारी y की वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, अगर मैंने बोला कि इफ यू आर टेकिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 देन यू विल सी y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि जो हमारा वैल्यू है ये चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं dy अपॉन dx लिखते हैं, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पे मेन कहने का अर्थ होता है कि हम लोग y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं y x के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 2x। अब ये कैसे होती है यही मैं आपको बताने वाली हूँ। ये था हमारा डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। सिंपल, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक प्रोसेस है मैथमेटिक्स का जिससे हम लोग कोई वैल्यू फाइंड करते हैं उसके विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। कोई क्वांटिटी हमारे पास होती है, कोई फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे आप बोलोगे कि y इज इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर है। ये वैल्यू कैसे हुई, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला लिखवाती हूँ, देन उसको हम लोग आगे करेंगे। ओके, देखो अगर आपके पास होता है dx टू द पावर n एंड dx, ध्यान से समझना। इस पे बेस मैं पहले आपको 4-5 क्वेश्चन लेने वाली हूँ। ओके, देन उसके बाद फिर हम लोग सारे एक एक फॉर्मूला पे एटलीस्ट हम लोग 2 या अदरवाइज 3 क्वेश्चन तो लगाएंगे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऐसा डिफरेंशिएशन फॉर्मूला ये है, इफ यू हैव अ dx का पावर n एंड dx मीन्स dx का पावर n को dx के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, इसकी वैल्यू होती है, ये पावर हमारा बाहर आ जाता है एंड x टू द पावर इस n में से हम लोग एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इफ यू हैव अ dx का पावर n dx डिफरेंशिएट करना है तो यू विल राइट nx टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, एज एग्जाम्पल मैं यही वाला लेती हूँ। हमारे पास एग्जाम्पल में है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपने बोला मैम इसको आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y की जगह पे क्या आएगा हमारा, y की जगह पे वी विल गेट एक्स स्क्वायर। ठीक है, यू विल गेट एक्स स्क्वायर हेयर। तो मैंने एज इट इज यहाँ पे बोला हुआ था पावर को बाहर लिख दो, इट्स मीन यू हैव टू राइट 2 हेयर। ओके, एंड अगेन x इज हियर x and x का पावर 2 माइनस 1, देन फाइनली यू कैन राइट 2x। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ था 2x। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास ऐसा डिफरेंशिएशन होता है dx टू द पावर 6 dx के रिस्पेक्ट में करना है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हेयर यू हैव टू राइट 6x टू द पावर 5। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दो, अब एक चीज मैं यहाँ पे समझाने वाली हूँ। ये जो हमारा फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। ठीक है, एक और चीज समझो यहाँ पे, अगर मैंने आपको बोला कि आपको कोई फंक्शन है विच वन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, आपको y जो दे रखा है ना वो वाई स्क्वायर है। ये फंक्शन fx में लिख देती हूँ, fx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई फंक्शन होता है, अब इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पे आपसे बोल रखेगा बेटा इसको आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है, आपको इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से समझो। आप यहाँ पे लिखोगे ऐसे, ध्यान देना, यू विल राइट हियर y अपॉन dy। अब आपके पास दिक्कत ये होगी कि मैम हम लोगों ने, सॉरी यहाँ पे मुझे x के रिस्पेक्ट में करना था ना, ठीक है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करना था। तो आप बोलोगे कि एक चीज ध्यान देना, हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ रखा था वहां पे ये बेस x था, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा था। बट यहाँ पे हमारे पास तो y है, बट यहाँ पे है x, तो हमारा फॉर्मूला तो यहाँ वर्क ही नहीं कर रहा ना। ध्यान देना, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, x, एंड हियर इज ऑल्सो x, बट यहाँ पे आपके पास दिक्कत हो गई, y है एंड x है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल यूज करते हैं। ओके, चेन बना के सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान देना, कैन आई राइट हियर dy स्क्वायर अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx। ओके, अपने सुटेबल के लिए पहले तो हमको पता है कि y स्क्वायर को पहले y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, देन मुझे y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। ओके, ऐसा तो कर सकते हैं, क्योंकि आप बोलोगे कि मैम जो ये y वाला फॉर्मूला है, ये y को हम लोग अगर y के रिस्पेक्ट में आप करो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड dy को मैंने dy अपॉन dx कर दिया, इससे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। फाइनली यू विल राइट हियर 2y एंड dy अपॉन dx। ठीक है, तो फाइनली ये डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले ले। ठीक है, पहले आप इसको नोट करो, मैं इसको, ये हमारा हो जाएगा 2y xy अपॉन dx। ठीक है, एक और मैं फॉर्मूला आपको बताती हूँ, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगर इफ आपके पास बेटा ऐसे दे रखा हो, अभी हम लोग बस यही वाला यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ। आपका हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डी x के रिस्पेक्ट में करना है, x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1। वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला हेयर। ओके, इस पे पहले हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, देन फिर हम लोग आगे का फॉर्मूला पे वर्क करेंगे। अब इसको देखो, एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ आपके पास। अगर आपके पास है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपके पास y इज इक्वल्स टू है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप कहेंगे कि मैम इसको इंडिविजुअली, ध्यान देना, इफ यू हैव अ टू टाइप ऑफ फंक्शन, सपोज इफ यू हैव अ fx एंड gx, ठीक है, एंड इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, पास में प्लस हो अदरवाइज माइनस हो, तो देन यू कैन डिफ्रेंशिएट इट इंडिविजुअली। इट्स मीन यू कैन डिफ्रेंशिएट fx dx, अगेन यू कैन राइट प्लस और माइनस जो भी आपको गिवन होगा, एंड देन आपको इस gx को डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, आप इसको इंडिविजुअल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बोलोगे ठीक है, इसको हमने इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएट कर लिया एंड इसको हमने इंडिविजुअल। अगर आपके पास ऐसा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, तो यू कैन राइट हेयर डायरेक्टली डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स। ठीक है, मीन्स इसको भी आप इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इसको भी आप इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इसको तो सॉल्व करने में नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू कैन राइट डायरेक्टली 2x। ठीक है, 2 से 1 माइनस होगा तो वी विल गेट 1 हेयर। अगर यहाँ की बात हम लोग करें तो यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम ये हमारा पहले हमको इसको y के रिस्पेक्ट में करना होगा। ठीक है, मैं साइड में करके दिखाती हूँ। अगर मेरे पास हुआ डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स, तो यू विल से मैम हेयर वी हैव टू राइट, पहले तो हमको इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। ओके, देन फिर हम लोग y को dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फाइनली यू विल गेट हेयर 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यू कैन टेक 2 कॉमन, फाइनली यू विल गेट x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हमारा हो जाता है। ये वाला क्लियर हुआ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट एक और देखते हैं, एक और देखते हैं।
इसमें मैं आपको दो फॉर्मूला बढ़ाते भी जा रही हूँ, ध्यान से देखो आप। देखिए यहाँ पे देखो, अगर आपके पास ऐसा होता है, इफ यू हैव अ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ध्यान देना, यहाँ पे मैं दो चीज बताने वाली हूँ आपको। अगर आपके पास कोई फंक्शन होता है विच वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इन दिस कंडीशन व्हाट विल वी डू। मैंने जस्ट आपको बता रखा था कि अगर आपको कोई दो टाइप्स ऑफ फंक्शन प्लस अदरवाइज माइनस में देता है, एक चीज समझो ध्यान से, ये हमारा ओनली प्लस एंड माइनस के लिए वर्क करता है। ओके, तो अगर मैं बोलूं प्लस में या माइनस में, तो आप बोलोगे कि ये प्लस वाला सेशन तो चलेगा ही, ठीक है। एज इट इज आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ओवरऑल को जब हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो यू कैन राइट, पहले आप एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दो, प्लस आप 2x को डिफ्रेंशिएट कर दो, एंड प्लस फिर आप इस कांस्टेंट टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दो। यहाँ पे मैं आपको एक और फॉर्मूला बताने वाली हूँ, विच वन इज दिस। ध्यान देना, अगर आपके पास कोई फंक्शन होता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, अगर आपके पास कोई फंक्शन होता है एंड उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है, और इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बाहर ले लेंगे एंड हमारे पास जो फंक्शन है वनली उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप बोलोगे, यहाँ देखो, यहाँ पे जो हम लोगों ने किया हुआ है, तो ये तो हमारा एज इट इज हो जाएगा 2x, ठीक है। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे आप बोलेंगे ये 2 तो हमारा बाहर आने वाला है, ओके, एंड इस x को हम लोग dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस नाउ वी आर गोइंग हेयर, अगर कांस्टेंट टर्म होता है देन व्हाट विल वी डू। मैं यहाँ पे अलग लिखती हूँ, उसको मैं एक ब्रैकेट में कर देती हूँ। अगर आपके पास होता है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर आपके पास dx है, कोई कांस्टेंट टर्म है, लुक एट आई एम राइटिंग k हियर, विच वन इज योर कांस्टेंट टर्म, एंड इसको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये हमारा ऑलवेज 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन इज 0, ठीक है, तो यहाँ पे तो यू विल राइट 0 हियर, ओके। अब ध्यान देना, दिस इज 2x प्लस 2। अब बताओ मुझे, अगर मैं बोलूं dx को आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे पावर क्या है, 1, ठीक है, आई एम राइटिंग 1 x टू द पावर 1 माइनस 1, ठीक है। एज इट इज मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, 1 को मैंने बाहर किया, x को मैंने रखा एंड 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फाइनली यू विल गेट x टू द पावर 0, विच वन इज 1, ठीक है। तो आपके पास अगर x डायरेक्टली है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ओके, एंड प्लस 0, फाइनली यू विल गेट 2x प्लस 2, ठीक है। ये था आपका डिफरेंशिएशन, ओके। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट टाइप। देन हम लोग देखते हैं, अब मैं एक फॉर्मूला और लिखवा रही हूं, अगर आपको ex को डिफरेंशिएट करना हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वहां पे हमारा होता है e टू द पावर x, ओके, एंड अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो log x को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन x, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज हैं। अब मैं कराती हूँ आगे का, ध्यान देना। अब हम लोग करने वाले हैं, अगर दिस टाइप ऑफ फंक्शन आपको गिवन हो, ओके। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे मीन्स मल्टीप्लीकेशन में, अभी तो मैंने आपको क्या बता रखा था, फंक्शन अगर प्लस में हो तो इंडिविजुअली आप प्लस कर सकते हो, बट अभी मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन का केस आता है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, इफ यू हैव अ फंक्शन f(x) and gx in multiplication, if you have a function, आपके पास अगर कोई फंक्शन हो f(x) हो एंड gx हो इंटू gx हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऐसे कंडीशन में पहले फंक्शन फर्स्ट वाला ही लेते हैं, f(x) से मल्टीप्लाई कर दो एंड gx को डिफरेंशिएट कर लो, प्लस, ठीक है, अगेन हम लोग वही काम करने वाले हैं, बट gx से मल्टीप्लाई करेंगे एंड f(x) को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। आपको क्या करना होता है,
अगर आपके पास टू मल्टीप्लीकेशन फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स एंड जी एक्स, तो आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड को डिफरेंशिएट किया, ओके, एंड प्लस सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई किया एंड फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट किया। ऐसे ही आप फर्स्ट सेकेंड भी कर सकते हो। यू कैन राइट इफ यू हैव अ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकेंड को डिफरेंशिएट, प्लस सेकेंड से मल्टीप्लाई, फर्स्ट को डिफरेंशिएट। एक ध्यान देना, अगर मेरे पास y है ना, तो y डैश को हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, y डैश भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। अब ऐसा एक एग्जांपल लेके करते हैं, ओके। मेरे पास एक एग्जांपल है, विच वन इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन फंक्शन, ठीक है, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। यू कैन से दिस इज योर प्रोडक्ट रूल, ओके, आप इसको प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आपको दे रखा है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैंने बोला कि इसको डिफरेंशिएट करना है, मैंने जस्ट बताया ये मल्टीप्लीकेशन फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करो, प्लस फिर सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो। ऐसे फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है, मैंने आपको एक नंबर में फर्स्ट फॉर्मूला बताया था, x का पावर 1 n अपॉन dx को यू कैन राइट n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। एंड ये हो गया। मैंने आपको एक कांस्टेंट फंक्शन भी बताया था कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो वो हमारा 0 होता है, ठीक है। एक और था हम लोगों का, क्या था, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लीकेशन में तो बाहर आ जाएगा, है ना। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये आपको बार बार आने वाले हैं, बार बार, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ ट्रिग्नोमेट्री का भी डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, बट अभी हम लोग खाली अलजेब्रा वाला करने वाले हैं अभी आज की क्लास में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यू नो हियर, ये सभी तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, हम लोगों ने तो इसको कर रखा है। यू कैन राइट एक्स स्क्वायर, ओके। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया कि पहले वाई क्यूब को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन dy को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। एंड y क्यूब, ये तो यू कैन राइट 2x, ठीक है, 2 में से 1 जाएगा, वी विल गेट 1 हियर, ओके। यहाँ पे क्या करें, यू विल गेट एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर dy अपॉन dx एंड प्लस 2xy क्यूब, ठीक है। फाइनली इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy क्यूब, ठीक है। ये था आपका पूरा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जो है इसका, ये था आपका पूरा सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगा रखा है, उसको देखते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ, दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लीकेशन में है, फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकंड से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सिंपल सा था। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वन वाला, ठीक है, ये वाला मैं यहाँ पे कॉल लेती हूं। आपको फंक्शन दे रखा है, आपको फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एंड x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, ऐसे फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप यहाँ पे बोलोगे ये हमारा एज ए फर्स्ट फंक्शन है एंड दिस वन इज आवर सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट से मैंने बोल रखा है फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, तो आप 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। एंड सेकंड को डिफरेंशिएट कर दो, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दो, ओके। प्लस सेकंड से मल्टीप्लाई करो एंड फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो, 2x प्लस 3 अपॉन में हमारा हो जाएगा x,
ठीक है, पहले हमने एज इट इज नोट कर लिया, जैसे हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ था, फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, प्लस सेकंड से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3। इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या मिलने वाला है, यू विल गेट हियर 2x माइनस 5। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख दूं, अब तो आप उतने एबल हो, यू कैन डू। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे यू विल गेट 2x माइनस 5x पे 5 हमारा कांस्टेंट निकल जाएगा एंड x का डिफरेंशिएशन इज 1। ओके, नाउ राइट हियर x स्क्वायर माइनस 5x, अगेन आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा एंड प्लस 3 का डिफरेंशिएशन इज 0। ठीक है, फाइनली यू विल गेट हियर 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ये आपका हो गया फाइनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में हमारे पास कुछ भी कितने भी लेंथ का डिफरेंशिएशन होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, बस बात खत्म। इसमें देखो, इसमें आपको ये सोचने की नीड नहीं है कि किसको फर्स्ट कंसीडर करें एंड किसको सेकंड, यू कैन डू एज योर चॉइस। आप जीएक्स को भी फर्स्ट कंसीडर कर सकते थे, यहाँ पे इंटीग्रेशन में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको देखना पड़ेगा कि किसको फर्स्ट ले। ओके, अगर इंटीग्रेशन का आपका होता है तो, बट डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल में आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट, देखते हैं डिवीजन रूल के बारे में समझते हैं। अब चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिवीजन रूल। अगर आपके पास कोई दो फंक्शंस होता है, ठीक है, मीन्स f(x) एंड g(x) एंड वो डिवीजन में होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, अगर आपके पास f(x) एंड g(x) है, इट्स मीन आप बोलोगे कि ये हमारा न्यूमरेटर है एंड ये हमारा डेनोमिनेटर है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं gx लिख रही हूँ, डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस फिर अगेन वही वाला प्रोसेस करते हैं, f(x) से मल्टीप्लाई करते हैं एंड gx को डिफरेंशिएट करते हैं। ये वाला मैं अलग लिख देती हूँ, e का पावर x अपॉन log x एंड y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, मैंने डिवीजन में क्या बोला, ध्यान देना, मैंने डिवीजन में बोला कि अगर आपके पास f(x) अपॉन gx है तो आप क्या करोगे, gx को मल्टीप्लाई करो, f(x) को डिफरेंशिएट करो। मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट ही लिखती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, माइनस अगेन हम लोग f(x) से मल्टीप्लाई करेंगे एंड gx को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन gx का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इट्स मीन यू कैन से डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, माइनस अगेन हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया एंड डेनोमिनेटर को हमने डिफरेंशिएट किया एंड अपॉन में ओवरऑल डेनोमिनेटर का हमने होल स्क्वायर फाइंड कर लिया। एज एग्जाम्पल हमने वो वाला क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास y इज इक्वल टू गिवन है, आपको दे रखा है y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन log x। ठीक है, आपको y इज इक्वल टू e टू द पावर x एंड log x दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये डिवीजन में है तो आप बोलोगे पहले log x को हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर e टू द पावर x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, माइनस अगेन हम लोग e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड log x को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे अपॉन dx। ठीक है, और यहाँ पे यू हैव टू राइट log x का होल स्क्वायर। ठीक है, यू हैव टू राइट हियर log x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यू विल गेट अ log x e टू द पावर x माइनस यहाँ पे आपको मिलने वाला है e टू द पावर x अपॉन में log x की वैल्यू इज 1 अपॉन x,
ठीक है, देन आई एम राइटिंग डायरेक्टली, ओके। एंड यहाँ पे जब ये स्क्वायर में है तो ये बाहर चला आएगा, यू विल राइट 2 log x, ठीक है, क्लियर हुआ ये। अभी आपका डिफरेंशिएशन हो गया। मीन्स अगर आपके पास डिवीजन में डिफरेंशिएशन हो तो कुछ नहीं करना, सिंपल डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, माइनस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है एंड डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देना है, एंड ओवरऑल अपॉन में हम लोगों को डेनोमिनेटर का होल स्क्वायर फाइंड करना रहता है, ओके। एक और क्वेश्चन जो मैं वहां पे लिखी हूँ उसको भी मैं लगाती हूँ। आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपके पास है x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आपको डिफरेंशिएट करना होगा तो आप क्या करोगे, इफ यू हैव टू फाइंड हियर dy अपॉन dx, देन यू विल राइट, फर्स्ट यू हैव टू राइट एक्स स्क्वायर, you have to differentiate x minus 1 with respect to x and minus you have to multiply by x minus 1 and differentiate x square with respect to x and finally x square to the whole square, okay। Here you will get x square, इसको डिफरेंशिएट करने पे you will get 1 minus 0 minus x minus 1, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 2x एंड ओवरऑल का पावर आपको मिलने वाला है x टू द पावर 4, ठीक है। फाइनली यू विल गेट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन होने वाला है। देन आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में, दिस इज आवर पार्ट 1। अब हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में जिसमें हम लोग करने वाले हैं, पहले तो आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक्स फॉर्मूलाज पढ़ लिए, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे आपको एडिशन, दो फंक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो कर लिए। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में और करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड एक और बात, अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है देन हम डाउट क्लास, लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करा के आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे, ओके। देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।